दौसा जिले में 32 साल की महिला को कार में लिफ्ट देकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद महिला की हत्या की और डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी कालूराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। वह दौसा के सिसोदिया गांव का रहने वाला है। कार में कालूराम का दूसरा साथी भी था जो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक महिला जयपुर के कोट खावदा स्थित अपने ससुराल से 23 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे अपने पियर दौसा के रामगढ़ पचवारा के गांव के लिए रवाना हुई थी। वह दोपहर तक गांव के नज़दीकी बस स्टैंड पर पहुंच गई। वहां से पियर जाने के लिए किसी साधन का इंतजार करने लगी। जब काफ़ी देर तक साधन नहीं मिला तो महिला पैदल ही पियर जाने वाले रास्ते पर चल दी। उसी बस स्टैंड पर कालूराम व उसका एक साथी कार लेकर खड़े थे। वे भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कालूराम निजी कार को किराए पर चलाता है। उसने महिला को कार में लिफ्ट देने की बात कही। महिला कार में बैठ गई। इसके बाद कालूराम उसे सुनसान जगह ले गया। उसने व उसके साथी ने महिला के साथ रेप किया। रेप के बाद हत्या कर बस्ती थाना इलाके के एक कुएं में शव को फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। एएसपी डॉक्टर लालचंद कायल ने बताया कि 23 अप्रैल की देर शाम तक जब महिला घर नहीं पहुंची, उसके पिता ने पति को सूचित किया। महिला की तलाश की लेकिन रात तक उसका सुराग नहीं लगा। 24 अप्रैल को परिजनों ने पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी में महिला बस स्टैंड पर नजर आई। वहीं कालूराम की कार भी नजर आई जो महिला के रवाना होने के कुछ देर बाद गांव के रास्ते की ओर निकल गई। पुलिस ने बस स्टैंड पर कार के बारे में पूछा तो यह सिसोदिया निवासी कालूराम की निकली। पुलिस सोमवार को कालूराम को तलाश करती हुई सिसोदिया पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने वारदात कबूल कर ली। कालूराम की ही निशानदेही पर महिला का शव सोमवार को कुएं से निकाला गया। कालूराम का साथी फरार है। महिला के पिता, पति व परिजनों ने हंगामा करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। दिन भर शव न उठाने की जिद पर अड़े रहे। कुछ देर लालसोट रोड जाम भी कर दिया। बाद में जिला कलेक्टर कमर चौधरी के समझाने पर गतिरोध खत्म हुआ। पीड़ित परिवार की मदद का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद परिजनों ने सबका अंतिम संस्कार किया। सर घर से सही सलामत चली थी आराम से। सुबह 10:30 बजे और 12 बजे बस आके मैं किराएदार ने बैठा दिया, जिसके बाद में ये घर नहीं पहुंची रात का 8 साढ़े 8 बजे तक। किस तरह का कोई विवाद होगा? कोई विवाद नहीं है सर। आपको कब मालूम चला? हमारे को उसी दिन है ना जो शाम को कॉल किया मेरे साले ने। उन्होंने बताया कि अभी तक आई नहीं। तो फिर ये रात को ये ढूंढे चारों तरफ। उनमें भी आए जयपुर से, मेरे साथ 2 आदमी और आए। चारों तरफ पूरी रात ढूंढा, कल ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। आज पता लगा है। क्या चाहते हो? सर इंसाफ चाहता हूँ। मैं तो क्या चाहता हूँ। क्या क्या घटना हुई है? सर बहुत पूरी। आप अंदर जाके देखो, वो गए थे दूसरे भैया, उनसे पूछे जाके करीब कम से कम 2 किलोमीटर तो घिसा है उसको। मेरे गांव की बच्ची है, जयपुर से गांव मिलने के लिए आ रही थी। कुछ बदमाशों ने सौंदर्य से पकड़ के गाड़ी में बैठा के ले जाके पता नहीं उसका बेचारी का गैंगरेप खूब किया है। उसकी बेइज्जती खूब की है। उसको जलाया भी है, कहीं कुएं में डाला है। तो मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमको न्याय, हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। 2 छोटे 10-10, 8-8, 10-10 साल के बच्चे हैं। उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहायता होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होनी चाहिए और हमारी बच्ची को और मुलजिम को, जितने भी मुलजिम हैं 2 या 4, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं यही गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूँ। महिलाओं की न सुरक्षा है, न महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है और इस सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति अनदेखी कर रखी है, मैं घोर निंदा करती हूँ। और ये एक नहीं
मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन ये कल की घटना, ये घटना तो ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि इस समय राजस्थान की सरकार के 3 मंत्री होने के बाद दौसा संसदीय क्षेत्र में, दौसा जिले में इस तरह के जघन्य अपराध कि इस तरह से महिलाओं को ले जाकर जो दुर्गति की है, जिस तरह से उस महिला के प्रति अत्याचार हुए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और चाहती हूँ कि ये सरकार इस्तीफा दे दे। यदि इन बेटियों और बहनों की और महिलाओं की ये सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे। निष्पक्ष कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो वो, और उसके अलावा जो पीड़िता है उसके परिजन की आर्थिक स्थिति देखते हुए जो भी अधिक से अधिक मदद दिलवाई जाए। श्रीमान कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने उनको समझाइश करी और नेचुरली त्वरित कार्रवाई और न्यायिक कार्रवाई जो है सख्त हो, इसके लिए तो हम पहले से ही कटिबद्ध हैं। और जो भी राज्य सरकार के स्तर से जो सहायता मिलनी है वो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं जो भी दिलवा सकता हूँ सारी सहायताएँ हाँ उपलब्ध करवाएंगे। अब तक कितने मुलजिम पकड़ में आए? एक मुलजिम जो मेन मुलजिम था जिसको हमने अरे रात को ही अरेस्ट कर लिया, उसी की शिनाख्त पे हमने डेड बॉडी को रिकवर किया था। बाकी चूंकि दिन भर हम यहीं व्यस्त थे, अब आगे हम तफ्तीश कर नहीं पाए थे। हाँ सर, हिरासत में भी है, हम अब आगे तफ्तीश बढ़ाएंगे। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया? धाराओं तो अपहरण, लात, गैंगरेप, हत्या, साक्ष्य छुपाने के आरोप, सभी धाराएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।